जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube के चैनल कान्हा जी के परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ प्रभु कृपा से आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक और कथा के साथ आए हैं जो लड्डू गोपाल जी का ही चमत्कार है, लड्डू गोपाल जी की ही लीला है। ये भाभी जी दिल्ली की हैं, तो इनसे बात हुई, बहुत आनंद आया बात करके। तो इन्होंने बताया कि मुझ पर भी उनकी बहुत कृपा है। उनके साथ जो हुआ फिर उन्होंने मुझे बताया। तो उनके पास लड्डू गोपाल जी हैं 2 नंबर के छोटे से, जिनकी सेवा वो बहुत प्यार और भाव से करते हैं। तो वो बताने लगे कि मैं रोज़ उनको स्नान कराती थी। एक दिन क्या हुआ कि उनकी नेत्र गिर गए और वो नहीं मिले। तो वो बहुत परेशान हुए कि क्या करें, उनको कहीं से मिले नहीं। फिर उन्होंने पंडित जी से पूछा, तो पंडित जी ने उनको नेत्र दे दिए। उन्होंने घर में आके उनको नेत्र लगा दिए। अगले दिन फिर उन्होंने स्नान करवाया तो फिर से वो नेत्र उतर गए। तो उनकी पास की नज़र थोड़ी कमज़ोर है, तो उन्होंने नेत्र लगा दिए तो वो ठीक से लगे नहीं होंगे। थोड़ी देर बाद उनकी बेटी ने देखा होगा, तो उन्होंने बोला, मम्मी ये क्या कर दिया आपने कि उनको दर्द हो रही होगी, आपने नेत्र भी ठीक से नहीं लगाए, आप ठीक से नहीं करते हो, उनको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। ये सुन के उनको बहुत बुरा लगा। उनको लगा हाँ मेरे को पास का दिखता नहीं है, सॉरी बेटा मैं आगे से ध्यान दूँगी। तो वो बताने लगे कि मुझे सच्ची में इतना दुख हुआ, जैसे हमारे बच्चे को कोई तकलीफ़ होती है तो हमारे मन में दुख होता है, तो वैसे वाली फीलिंग आने लगी कि मेरी। तो उनकी मम्मा ने बताया कि मेरे राइट हैंड के अंगूठे पे ना बहुत बड़ा मस्सा है, उसकी वजह से जब मैं तिलक लगाती हूँ ना तो उनके नेत्र को वो टच करता है, तो हो सकता है उसकी वजह से वो नेत्र हिल जाते हैं और गिर जाते हैं। तो उसने बोला मुझे नहीं पता, लेकिन आप आगे से ध्यान से करना। तो अगले दिन से वो जब भी उनको स्नान कराए, उनका ध्यान उस मस्से में ही रहे कि ये ठाकुर जी को किसी तरह से टच ना हो जाए, इसकी वजह से उनको कोई तकलीफ़ ना हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कि मस्से की वजह से उनको दर्द ना हो, उनके नेत्र ना हिले। तो वो बड़ा संभल संभल के उनको स्नान कराने लग गए। 2 दिन तक ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन जब वो शाम के टाइम जोत जलाने लगे, तो वो क्या देखते हैं कि कान्हा जी के माथे पे तिलक वाली जगह पे कुछ गीला गीला हुआ पड़ा है। उनको समझ नहीं आता, वो बहुत डर जाते हैं, उनका दिल बैठने शुरू हो जाता है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। तो उनको ऐसा लगा जैसे किसी दाने में या किसी चीज़ में पस भर जाती है ना, वैसे वाला हो रहा है। उनको समझ नहीं आया, चलो बात ख़त्म हो गई। सुबह वो फिर से जब उनको स्नान कराने के लिए पूजा घर में बैठे, तो अचानक जब स्नान कराने लगे तो उनकी नज़र कान्हा जी पे जब गई, तो उन्होंने क्या देखा कि उनके माथे पे बहुत बड़ा छेद हो गया है। वो हैरान कि अभी तो रोज़ मैं स्नान करा रही हूँ, बिल्कुल ठीक रोज़ हम तिलक लगाते हैं, मुकुट पहनाते हैं, तो हम ध्यान से देखते ही हैं। और इतना बड़ा छेद, जितनी बड़ी एक बिंदी होती है, प्रॉपर उतना बड़ा छेद। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से अपनी दोनों बेटियों को आवाज़ लगाई कि जल्दी आओ, देखो ये क्या हो गया है। तो उनकी बेटियां भी हैरान कि हमने भी शाम को दर्शन करे थे, ऐसा कुछ नहीं था, अचानक से छेद इतना बड़ा। उनको समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि उसकी मम्मा ने अपने हाथ की तरफ देखा, तो जो उनके सीधे हाथ के अंगूठे पे मस्सा था वो गायब हो चुका था। कान्हा जी ने उनका मस्सा, जिसकी वजह से उनको दुख होता था कि मेरे कान्हा जी को कहीं चोट ना लग जाए, वो संभल संभल के उनको नहलाती थी और उनको वो मस्सा चुभता था कि ये इसकी वजह से कान्हा जी की आँख पे लग रहा है। कान्हा जी ने उनका वो मस्सा ठीक करके अपने पे कष्ट ले लिया, अपने माथे पे छेद कर लिया, अपने माथे पे चोट लगवा ली। और एक दिन पहले उनको शाम को आभास हुआ कि कुछ गीला गीला पस जैसा है। मतलब सोचो, इतना पुराना मस्सा जो कब से था, कभी ठीक नहीं हुआ था, कभी झड़ा नहीं था, कभी हटा नहीं था। वो इस घटना से कान्हा जी ने अपने ऊपर कष्ट लेके उनको ठीक कर दिया। ऐसे हमारे कान्हा जी हैं जो अपने भक्तों का हमेशा हमेशा ध्यान रखते हैं, कि उनको लगा कि अब ये मेरी सेवा करते टाइम ध्यान देती है कि मेरा मस्सा मुझे ना लग जाए, इसलिए मैं इस मस्से को ही हटा देता हूँ। तो इतना इतना वो ध्यान हमारा रखते हैं। बस बार बार हर बार यही कहती हूँ कि उनके लिए भाव होना चाहिए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे गिरधर का। तो इसलिए जब हम उनके लिए जैसा भाव रखते हैं, वैसा ही भाव में वो हमारे सामने आते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। आशा करती हूँ कि कान्हा जी की ये लीला आपको बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें,
ताकि अधिक से अधिक प्रभु प्रेमी हमारे कान्हा जी की लीला को, उनके गुणगान को सुन के आनंद ले सकें और पुण्य के भागी बन सकें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।